ताजनगरी में लग्जरी कार चुराने वाला गैंग लगातार सक्रिय हो रहा था। पुलिस की कई टीमों ने वाहन चोरी करने वाले हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने कार की चाबी बनाने वाली डिवाइस भी बरामद की है। साथ ही गिरफ्तार शातिरों ने 27 कार चोरी की वारदात को भी कबूल लिया है। आगरा पुलिस ने पिछले 3 महीने से वाहन चोरों के पीछे लगी हुई थी और इसमें हमारे 3 स्पेशल टीम, एसओजी टीम, स्वाट टीम और सीआईडब्ल्यू टीम और साथ में 3 थाना प्रभारी हरि पर्वत, थाना प्रभारी सिकंदरा और थाना प्रभारी कमला नगर निरंतर इन वाहन चोरों के पीछे लगे हुए थे। हम लोगों ने हर तरह से प्रयास करते हुए इनका पीछा किया और अंततः इस गिरोह को पकड़ने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और इस गिरोह से पूछताछ के दरमियान इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी सामने आया है और साथ में ये बात भी सामने आया है कि इन्होंने आगरा में 27 वाहनों की चोरी की है। पिछले 6 महीने में 27 वाहनों की चोरी की है, जिसको हम लोगों ने एफआईआर से कनेक्ट कर लिया है, गाड़ी नंबर से कनेक्ट कर लिया है और साथ में इनके निशानदेही पे हमें नंबर प्लेट्स भी बरामद हुए हैं। जिन वाहनों के गाड़ी चोरी हुए हैं उनके नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं और साथ में हमने इनके पास से प्राप्त दस्तावेजों से ये भी पता लगाया है कि किस गाड़ी पर कौन सा नया नंबर लगाकर ये लोग उसको यहाँ से चुरा कर ले गए हैं। इन सभी तथ्यों के साथ हमने इनके पास से जो हाईटेक चोरी करने का जो सामान है, जो डिवाइस है, वो बरामद किया है, मास्टर की बरामद किया है, एक ऐसा क्लैंप बरामद किया है जिसके माध्यम से ये लोग अपना वाहन खोलते थे पीछे की तरफ से और कनेक्ट करने के कनेक्टर्स बरामद किए गए हैं, डोंगल बरामद किए गए हैं और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह का है कि ये लोग पहले इनके पास डिमांड होता है गाड़ी का, जो गाड़ी का डिमांड होता है वो उस गाड़ी को ही चोरी करते हैं। मतलब डिमांड का मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे क्रेटा। आज ये क्रेटा चोरी करने के लिए आएँ तो ये देखेंगे कहाँ क्रेटा लगी हुई है जहाँ से वो चोरी कर सकते हैं। क्रेटा के पास जाएंगे, पीछे से उसका क्लैंप से, जिसको पेचकस कह सकते हैं, उससे वो उसका शीशा खोलेंगे, उसके अंदर प्रवेश कर लेंगे और अपने डिवाइस को कनेक्टर के माध्यम से गाड़ी से कनेक्ट करेंगे और डिवाइस को अपने पास जो डोंगल लेकर आए हैं उस डोंगल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें मास्टर की जो उनके पास है उसमें प्रोग्रामिंग कर मास्टर की को उस गाड़ी का की बनाएंगे और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके वो लेके फरार हो जाते हैं। रास्ते में जाकर ये नंबर प्लेट उसका बदलते हैं और नंबर प्लेट पहले से इन्हें प्राप्त होता है जो किसी दूसरे क्रेटा का होता है, जो कि मे बी एक्सीडेंटल हो, टोटल लॉस हो या कोई पुरानी गाड़ी हो। उसका नंबर प्लेट चढ़ाते हैं और फिर नंबर प्लेट चढ़ाने के बाद ये लोग बाद में इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी उसी गाड़ी का उस पर पेस्ट कर देते हैं और उस गाड़ी को अच्छी दामों में बेच देते हैं या वो गाड़ी दूसरे राज्यों में किसी गलत कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो हमारे पूछताछ में सामने आया है कि ऐसे गाड़ियां चुराकर ये लोग बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में गाड़ी को बेचा करते हैं और कुछ लोगों के नाम वहां भी सामने आए हैं जो ऐसे गाड़ियों को खरीद रहे हैं। पुलिस उन पे भी कार्रवाई करेगी। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 27 गाड़ियों की चोरी को कनेक्ट किया गया है, जिनके लिए पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके पास से 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। जो 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं उनमें एक i20 है और दूसरी वैगन आर है, दूसरी वर्ना है। और हमारे यहाँ से चोरी वाहनों के सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों गाड़ियों का कहीं कहीं फुटेज मिला है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यही 2 गाड़ियाँ विभिन्न चोरियों में प्रयोग में लाई गई हैं और साथ में इनकी गाड़ियों में से नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं और वो भी उसके लिए भी उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों के पूरे गैंग को शुरुआत से लेकर अंत तक नस्तो नाबूद किया जाएगा और इस वाहन चोरी की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका जाएगा। सभी तथ्यों पर आगे भी विवेचना जारी रहेगी और कैसे नंबर प्लेट प्राप्त होते हैं, कैसे किसी दूसरे गाड़ी का नंबर चढ़ जाता है, वो नंबर बंद क्यों नहीं होता है और जैसे भी ऐसे जितने भी सवाल हैं सब पे पुलिस जांच करेगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। हो सकता है ये गाड़ियाँ आसाम में जाती हों तो किसी वैसे कार्य के लिए उपयोग होती हों, बिहार में जाती हों तो इलीगल
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लीकर के लिए यूज़ होती हों, पंजाब में जाती हों, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ होती हों, क्योंकि इनका कनेक्शन वैसे जगहों से मिला है इन गाड़ियों के जाने का जहाँ पे कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अभी इस बात के हमें सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है। सर, जितने ये वाहन है इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म होता है, तो क्या ये उसको अलार्म को भी डीएक्टिवेट पहले किस तरह से करते थे? ये लोग पीछे से एंट्री लेते हैं और पीछे से इनको पता है कि उस पॉइंट से एंटी थेफ्ट अलार्म बजता नहीं है, उसमें घुस जाते हैं, फिर उस पूरे के सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद चाबी की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो 7 लोग पकड़े गए हैं, ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से बताया जा रहा है पूरे देश में ही इन्होंने गाड़ियाँ बेची हैं। जी, ये लोग जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक का नाम है हिदेश भदौरिया पुत्र स्वर्गीय अजयपाल भदौरिया, और ये बसौनी जनपद आगरा का रहने वाला है, और ये पूर्व का भी एक वाहन चोर है। अब नए तकनीक से ये वाहन की चोरी कर रहा है। दूसरा सुरेश उर्फ सेडू पुत्र मट्ठी राम निवासी हिंगोटा थाना महावीर जनपद करौली राजस्थान का रहने वाला है, ये इनका सहयोगी है। तीसरा विक्रम पुत्र दसूबे, ये जनपद जिंद हरियाणा का रहने वाला है। उसके बाद सुनील चक्र पुत्र रमेश चंद्र निवासी थाना जनागंज ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। विनय उर्फ बिन्नी, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। प्रदीप सिंह पुत्र सुभाष सिंह, ये मऊ के रहने वाला है। अरिंदम बोस पुत्र स्वर्गीय सरोज कुमार, ये धनबाद झारखंड का रहने वाला है। तो विभिन्न राज्यों का ये गैंग है और इनका पूरा कनेक्शन है। ये चोरी करने से लेके बेचने तक, गाड़ी के डिस्पोजल तक का इनका, ये गैंग सिलोज में काम करती है। ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी चुराती है वो गैंग गाड़ी खरीदने वालों के अंडर में काम करती है, नहीं, इनका कनेक्शन है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह है, इनका एक दूसरे से कनेक्शन है, जो इंडिविजुअली अपना अपना टास्क करती है, और उनके वो बायर्स हैं जिनको जो गैंग गाड़ी चोरी करती है वो लगभग 3 लाख रुपए में गाड़ी को उनको बेचती है, जो इनके खरीदार हैं, और फिर वो उसका उपयोग करते हैं।